राजस्थान की झीलों से संबंधित क्वेश्चन का ये है हमारा पार्ट 1। अगर आप इस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, पंचपदरा झील, सांबर झील, लूणकरणसर झील। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने झीलों के बारे में पढ़ा है तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जवाब जो है सही है, कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांभर झील। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उस झील का क्या नाम है? सांभर झील। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पिछोला झील, उदय सागर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पीछे वाले प्रश्न में हमने खारे पानी की झील देखा था जिसका जवाब सांभर झील था। तो अब आप बताइए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है उसका नाम क्या है? जयसमंद झील। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? कुचामन झील, नक्की झील, राजसमंद झील, पचपदरा झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब, कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है इनमें से कौन सी झील है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्की झील। राजस्थान की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है उसका क्या नाम है? नक्की झील। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चश्मा-ए नूर झरना कौन सी झील के किनारे स्थित है? कोलायत झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, राजसमंद झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो चश्मा-ए-नूर झरना है वो राजस्थान की कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आना सागर झील। कौन सी झील के किनारे जो है चश्मा-ए-नूर झरना स्थित है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आना सागर झील के किनारे। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया जाएगा? गैब सागर झील, फाय सागर झील, आना सागर झील, नक्की झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये करंट जीके का भी प्रश्न है कि कौन सी झील है राजस्थान की जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया जाएगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाय सागर। जो फाय सागर है इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? वरुण सागर। तो आपको ध्यान रखना है, फाय सागर जो झील है इसका नाम बदलकर वरुण सागर किया जाएगा। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की सर्वाधिक सोडियम सल्फेट की मात्रा वाली झील कौन सी है? सांभर झील, पंचपदरा झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील। तो जल्दी से बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? राजस्थान की सबसे ज्यादा सोडियम सल्फेट की मात्रा वाली झील कौन सी है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डीडवाना झील। राजस्थान की अगर आपसे सबसे ज्यादा सोडियम सल्फेट की मात्रा वाली झील पूछ ले तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डीडवाना झील। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी झील के पास लसाड़िया का पठार स्थित है? उदय सागर झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौन सी झील के पास जो है लसाड़िया का पठार जो है स्थित है? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयसमंद झील। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूक ऑफ केनोट के द्वारा किस झील की नींव रखी गई? स्वरूप सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, गेब सागर झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो ड्यूक ऑफ कैनोट थे उनके द्वारा कौन सी झील की नींव रखी गई थी? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फतेह सागर। फतेह सागर जो झील है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसकी जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा रखी गई। कौन सी झील की? फतेह सागर झील की।
इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गैप सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, डूंगरपुर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो गैप सागर झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर। जो गैप सागर झील है वो राजस्थान की कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा डूंगरपुर। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कावोद झील, नावा झील, सिलिसेट झील, सांभर झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आपको पता है कि राजस्थान में खारे पानी की झील कौन कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिलिसेट झील। सिलिसेट जो झील है वो खारे पानी की झील नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट भी। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तालछापर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर। तो जल्दी से बताइए कि तालछापर जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अभी तक आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं। तालछापर जो झील है वो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा कौन सी नदी को रोककर करवाया गया? लूणी नदी, आयड़ नदी, गोमती नदी, सोम नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जयसमंद झील है इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी नदी को रोककर करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। जो जयसमंद झील है उसका निर्माण कौन सी जो नदी है उसको रोककर करवाया गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गोमती नदी। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पिछोला तथा फतेह सागर झील को कौन सी झील जोड़ती है? फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पिछोला और जो फतेह सागर झील है इन दोनों झीलों को इनमें से कौन सी झील जो है जोड़ती है? तो अभी तक आपने इस प्रश्न का जवाब जो है सोच लिया है, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वरूप सागर। स्वरूप सागर जो झील है वो पिछोला और जो फतेह सागर झील है इनको जोड़ती है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, नवलखा झील कहां पर स्थित है? कोटा, बूंदी, धौलपुर, उदयपुर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो नवलखा झील है वो कौन से जिले में स्थित है? अगर आपने पढ़ा है झीलों के बारे में तो आसानी से आप इसका जवाब दे दोगे, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बूंदी। नवलखा झील जो है कहां पर है, कौन से जिले में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी जिले में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, आना सागर झील का निर्माता कौन था? अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो आना सागर झील है उसका निर्माता किसे कहा जाता है? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब, तो चलिए मैं बताता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अर्णोराज। जो आना सागर झील है इसका निर्माता कौन है? अर्णोराज। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है।